हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज से हमारा अप्रॉक्स 94 डेज़ लेफ्ट और हम आज नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा मैग्नेटिक कपल सर्किट। तो देखिए, सबसे पहले आज आप यूपी बिहार के पास से होंगे तो सबसे पहले हैप्पी छठ पूजा। एंड देखिए हमें आज तो छठ पूजा सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन देखिए सम टाइम लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस इज़ रियली नीडेड। तो आई प्रे टू माई छठ माता कि सी अंडरस्टैंड मी कि आई एम जस्ट वर्किंग फॉर माई कैरियर, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सेक्रीफाइस। तो एनीवे जस्ट देखिए, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कहेंगे कि आज हम मतलब मैग्नेटिक कपल सर्किट पढ़ेंगे। ये हमारा क्लियर इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 देखेंगे। तो मैग्नेटिक कपल सर्किट नेटवर्क टोपोलॉजी में है। जब भी अगर आप AKTU के छात्र हैं तो बेसिकली जानते हो रेटवर्क टोपोलॉजी और हमारे नेटवर्क का सबसे पहले यूनिट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा एक DC मतलब रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और हमसे प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो देखिए, जो इसने मतलब जैसे ही हम अभी रिवाइज कर रहे थे, अभी जस्ट वीडियो भी हमने बनाया 5 मिनट का, लेकिन फिर से मेरे से मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है बुक में मतलब MADC का, वो ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर B गलत है क्योंकि ट्री कब फॉर्म होता है आपको याद होगा कि क्लोज लूप ना बने। लेकिन आप देखो, सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर B बुक में दिया हुआ है AB दिया हुआ है, फिर BC और फिर CA दिया हुआ है। तो क्लोज लूप बन गया ना, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर से ये भी नहीं, ये भी क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन? और हमारे अकॉर्डिंग AB, देखिए AB हो गया, फिर BC हो गया और AD हो गया, AD हो गया यहाँ पे। तो हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होना चाहिए। हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, हमने लिखना चाहिए ये वाला, हमने लिख दिया है दूसरा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जब भी ट्री पूछता है तो ट्री कैनॉट फॉर्म, यहाँ पर लिखा है ना ट्री कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल कॉयल, हमारे पास 2 आइडेंटिकल कॉयल L1 L2 है। इसमें मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्टेड 200 वोल्ट से हमारे कनेक्ट हो रहे हैं 50 हर्ट्ज। एंड बोल रहा है कि पहला जो है हमारा 10 एम्पियर, यहाँ पे लिख रहा है करेंट ड्रा 10 एम्पियर द टर्मिनल ऑफ द वन ऑफ मतलब कॉयल रिवर्स। एक कॉयल हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने से क्या होगा कि हमारा करंट जो है 8 एम्पियर ड्रा करेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। तो हमसे कपलिंग कोएफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने केस 1 लिखा। केस 1 में 220 वोल्ट N1 L2 इसमें भी है, L1 L2 इसमें भी है, ठीक है। और इसमें हमारा 220 वोल्ट, इसमें भी 220 वोल्ट है। सबसे पहले I1 = V/R होगा। तो यहाँ से आप जब भी कपलिंग मैग्नेटिक कपलिंग का आप बैच देखते होंगे तो आपको ये फार्मूला याद होगा कि L1 + L2 माइनस, मतलब ये जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम माइनस करते हैं। तो पहले किसके लिए माइनस होगा, दूसरे के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा I1 की वैल्यू दी हुई है 10, I1 की वैल्यू 10 दी हुई है, I2 की वैल्यू हमारी 8 दी हुई है। तो I1 > I2 है, इसलिए मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि L1 और L2 जो हैं L के बराबर हैं। यहाँ पे सभी वैल्यू हम रखेंगे। I1 की वैल्यू रखा, वोल्टेज रखा, फिर L1 = L2 बराबर L माना। तो यहाँ से हमारा 2L हो गया माइनस 2M। यहाँ से हमारे 2 इक्वेशन बनेंगे। जिस दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं आप सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करोगे तो हमारा M12 हमें निकालना था। M12 जो है मतलब ये मैग्नेटिक कपलिंग, यही हमारा कपलिंग कोएफिशिएंट है। 1/9 आ गया। जब 1/9 आ गया, जस्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हमारा मेजर एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर। तो ये फिल्टर भी है। फिल्टर आप जब पढ़े होंगे तो फिल्टर का मतलब हमारा मेन एडवांटेज क्या होता है कि एक्टिव कॉयल नॉट इक्वल टू, जो भी एक्टिव कॉयल होता है वो नॉट इक्वल टू इंडक्टिव प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ बल्की नेचर। तो हमारा बल्की नेचर हो जाता है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे लिख रहा है कि मेजर एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर। तो एक्टिव फिल्टर का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है दे हैव कैन नॉट बी रियलाइज विदाउट यूजिंग इंडक्टर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 4 समझते हैं। मतलब ये यहाँ पे 4 मतलब हेनरी दिया हुआ है, यहाँ पे 6 हेनरी और इसके बीच में भी हमारे हेनरी दिए हुए हैं। तो हमसे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इफेक्टिव इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो इफेक्टिव इंडक्टेंस के लिए फार्मूला आप जानते होंगे, L = L1 + L2 माइनस 2M12 प्लस, मतलब ये अल्टरनेट होता है M21 फिर से M23। तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। जस्ट हम सभी वैल्यू को पुटन करेंगे। सबसे पहले L1 की वैल्यू दे सकते हैं 4 है, L2 की वैल्यू 5 है, L3 की वैल्यू 6 है। सभी वैल्यू को हमने पुट किया और फिर ये हमारा M12, ये M1 और 2 के बीच में कितना है, मतलब ये म्यूचुअल है, म्यूचुअल हमारा इंडक्टेंस 1 है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने रखा, L इक्विवेलेंट हमारा आ गया 11 हर्ट्ज। यही पूछ रहा था, देख सकते हैं 2 नंबर का एक्चुअल फार्मूला याद है तो आपको 2 नंबर आपके हाथों में, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है कि इम्पीडेंस सीन बाय द सोर्स ऑफ द सर्किट गिवन बाय। सबसे पहले यहाँ पे 4 ओम, फिर से यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया हुआ है और इनके बीच में मतलब 2 ट्रांसफार्मर ही कह सकते हैं, इनके बीच में हमें मतलब इम्पीडेंस सीन बाय सोर्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट देखा, यहाँ पे दूसरा सर्किट, और इनके बीच में मतलब 1:4 का मतलब ये ट्रांसफार्मर रेशियो कह सकते हैं। तो इसके लिए जेड निकालने के लिए क्या करेंगे? जेड निकालने के लिए इसका सर्किट क्या हो जाएगा? 4 माइनस कितना हो जाएगा? -Z2, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 ये हमारा मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो कह सकते हैं। और इसको फिर से यहाँ पे ZL कितना है? 10√3। जब इसको सॉल्व करेंगे जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो जेड की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपने पहली बार अप्रोच देखा, इसका निकालते हैं, फिर 1/4 हमारा मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो, फिर इसका निकालेंगे, बस हमारा जेड का वैल्यू निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 समझना है तो हमें सबसे पहले देखिए, फिर से हमें कंसेप्ट जब तक हम पढ़ नहीं रहेंगे, मतलब इसका बैच आप नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे कपल्ड इंडक्टर L1 L2 देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आप फार्मूला जानते होंगे, M = K मतलब K√L1 + L2 होता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए होता है। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है हमारे 0 और 1 के बीच में होता है, ये जो होता है एम जो होता है ग्रेटर या मतलब इक्वल टू होता है L1 और L2 के। तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू L1 L2 याद रखिएगा, ठीक है। आगे इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि हमारे पास ये सर्किट है और K की वैल्यू हमारी दी हुई है, कपलिंग कोफिशिएंट K = M L1 L2। तो यहाँ से जस्ट हमें क्या करना है कि इनपुट जो है, इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज करंट विल बी इन फेज एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो इसलिए XC = यहाँ पे देख सकते हैं XC है ना, और XL के बराबर हो जाएगा। फिर से ध्यान से पढ़िए, जब भी हमारा रेजोनेंस कंडीशन आता है याद रखिएगा XC जो होता है XL के बराबर होता है। तो यहाँ से जस्ट हम क्या करेंगे, XC की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है देखिए, Z और 12, और XL की वैल्यू हम जस्ट यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से Z8, ठीक है, Z8 + 2 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 2 × K Z8 × Z8, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व अप करोगे तो K की वैल्यू में निकालनी थी, K की वैल्यू मतलब ये निकालनी थी, K की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो M L1/L2 थी, हमारा कितना आ जाएगा 0.25। फिर सब समझते हैं, सबसे पहले हमारा K दिया हुआ है, इन मतलब हमारा जब भी रेजोनेंस कंडीशन होता है उसमें XC XL के बराबर होता है, XC की वैल्यू हम XL के बराबर कर देंगे। ये हमारा Z8 है, ठीक है, ये इसके बीच में K है। तो फार्मूला 2K × अंडर रूट में अभी आपने पढ़ा ना भाई, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी आपने पढ़ा L1 L2 में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये हम अभी पढ़े। तो 2 + K यहाँ से K की वैल्यू में निकालनी थी। कपलिंग कोफिशिएंट विल बी अपोजिट। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो हमारा कपलिंग कोफिशिएंट होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। तो कपलिंग कोफिशिएंट क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगी? तो यहाँ समझ में आया कि हम माइनस में 1.4 माइनस में आ रहा है। तो कपलिंग कोफिशिएंट जब भी माइनस में होता है तो अपोजिट डॉट विल बी एट Q। जो डॉट है यहाँ पे नहीं होगा, डॉट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, केवल यहाँ से आपको मैं नहीं समझा सकता, ये मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर समझा पाएगा एक क्वेश्चन से आपको। तो इसके लिए आपको बैचेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया अप्रोच कैसे करना है। नाउ ये सबसे ईजी क्वेश्चन देख सकते हो आप, मतलब जब भी आप PK 2 में पढ़ते होंगे तो ग्राफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क, A नोड दिया हुआ है, B ब्रांच दिया हुआ है, L जो है नंबर ऑफ लिंक दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि रेस्पेक्टेड चॉइस ऑफ ट्री। तो ट्री हमें मतलब फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? तो आप फार्मूला जानते होंगे कि नंबर ऑफ लिंक = B - N - L होता है। तो B - N + 1 हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। B देखिए, जब भी हम नंबर ऑफ लिंक निकालना होता है तो ब्रांच माइनस नोड -1 निकालते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। ब्रांच माइनस नोड +1 ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आगे काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ऑर्डर लो पास हमारा फिल्टर दिया हुआ है जिसमें R की वैल्यू दी हुई है। देखिए यहाँ पे हमारे पास मतलब लो पास फिल्टर है, R की वैल्यू, C की वैल्यू दी है, गेन दिया हुआ है। तो यहाँ R है, यहाँ पे C है। जस्ट हम V0 ओपन मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे V0 ओपन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/jωc, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर, और ये हमारा पे कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा 1/jωCR। तो जस्ट आगे हम गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, गेन निकालने के लिए क्या करोगे, ये 1/ मतलब ये अंडर रूट में ले लेंगे, और जो मतलब ओमेगा की वैल्यू और C की वैल्यू, R की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू हमारी आ जाएगी। जैसे ओमेगा की वैल्यू आई, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 2πf होता है ओमेगा ना। तो यहाँ से हमारा 2πf, तो ये हमारा ओमेगा लिखा हुआ है, इसको 2π से हम डिवाइड कर देंगे, जस्ट हमारा 2.46 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ने दिया क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ईजी, जब भी आप पढ़े होंगे ना
सेमेस्टर भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप देखो 2 नंबर क्वेश्चन कर लोगे। ये सेमेस्टर क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा ये नोड दिया हुआ है, इधर नोड होता है और ये ब्रांच होता है और हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमारा जब भी हम बनाते हैं तो इसमें नोड इधर है और ब्रांच इधर है, नोड ब्रांच। तो इसमें देखते हैं ये वाली लाइन में कि जो हमारा 1 होता है मतलब प्लस होता है, वहाँ से हमारा लाइन निकलती है और माइनस की तरफ हमारा जाती हैं। सबसे पहले आप देखो हम B1 देख रहे हैं, ब्रांच 1, यहाँ पर समझना, ब्रांच 1 देख रहे हैं। ब्रांच 1 का जो है नोड 1 से निकल रहा है और कितने नोड है? 4 नोड, 1 नोड 2 नोड 3 नोड, हमने 4 नोड मान लिया। थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 नोड हैं, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ 4 नोड है ना। सबसे पहले हमारे ब्रांच 1 देखो, ब्रांच 1 लाइन जो है नोड 1 से निकल रही है, नोड 2 पे जाके ख़त्म हो रही है। ब्रांच नोड 1 से निकल रही है, नोड 2 पे हमारा नोड 3 पे जाके देखिए 3 पे हमारा ख़त्म हो रही है। ऐसे हमने बनाया। फिर से ऐसे ही ब्रांच 2 के लिए हम देखा, नोड 1 से निकलेगी, नोड 1 से निकलेगी, नोड 2 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा ब्रांच 2 हो गया। ब्रांच 3 देखिए 1 से निकलेगी और मतलब हमारा 4 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। 1 से निकलेगी 4 पे, B3 हो गया, B4 हो गया, B5। तो यहाँ से हमने सभी नोड को मतलब डिनोट कर दिया। जब नोड हमारा डिनोट हो गया, ब्रांच डिनोट हो गया, तो हमसे V पूछ रहा है। तो यहाँ से भाई केवीएल लगाओ ना इजीली। देखो केवीएल लगाएंगे, B1 और B3 B6 देखिए, B1 B3 और B6 देखिए, इनका एरो, इसका एरो और इसका एरो B1। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे हम ऑप्शन देख के फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, B1 B3 और B6 में हमारा मतलब ये सबका डायरेक्शन जो है अलग अलग है। तो V1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 हो जाएगा ना, ये V1 है, V1 माइनस V6, यहाँ पे देख सकते हो V6 मतलब माइनस में है ना, ये V1 इसी डायरेक्शन में ले रहा है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, फिर इसका डायरेक्शन में भी अपोजिट है, माइनस में लिया। तो ये एक ये बना और दूसरा ब्रांच हम B4 B5, यहाँ पे क्या हमने लिखा है B4 B5 और B6, B4 यहाँ पे B4 लिया, B5 लिया, देखिए B4 B5 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए B5 और हमारा B6। तो केवल और केवल B4 का डायरेक्शन और B3 का डायरेक्शन सेम है, B5 का डायरेक्शन सेम है, B6 का अपोजिट है। तो B6 का मैंने माइनस रखा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन में B-6 ये मतलब ये इक्वल है, ऑप्शन नंबर B ऐसे हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस तरह से हमने क्वेश्चन जितना बोला था आज तक, आज मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, कल हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। कल मतलब मुझे लगता है नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको सीरीज अच्छा लगता हो। अगर अच्छा लगता हो तो मेरे छोटे से एफर्ट का आप लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी डेडिकेशन मिलेगा कि हम आगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें। थैंक यू।